नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तेज प्रताप और लगातार जिस तरीके से बिहार के चुनावों में जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल, जिसके साथ वो चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। और अब Y+ की सिक्योरिटी देने का निर्देश गृह मंत्रालय ने उनको दिया है। सुरक्षा की एक रिपोर्ट जो कि उसी के बाद पूरा फैसला देखने को मिला। अब CRPF के 11 जवान उनको कवर देते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्रालय से Y+ सुरक्षा अब उनको मिलने वाली है। कमांडो और CRPF के 11 जवान उनको कवर देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लालू परिवार में तलखियां देखने को मिली, तेज प्रताप जो कि अलग पार्टी फॉर्म करने के बाद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और एक अपनी नई पार्टी बनाने के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल, जिससे वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और अब इसी बीच एक और बड़ा फैसला जो कि तेज प्रताप यादव की सिक्योरिटी के लिहाज से लिया गया है। सुरक्षा रिपोर्ट के बाद ये फैसला MHA यानी कि गृह मंत्रालय ने Y+ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है। RJD से निकाले गए थे, अपनी नई पार्टी बनाई है। जनशक्ति जनसत्ता दल उसका नाम है। महुआ सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अब इसी बीच आप देखिए उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। महुआ से प्रत्याशी हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, MHA द्वारा ये बेहद बड़ा फैसला तेज प्रताप को देखते हुए क्या कुछ उस रिपोर्ट में मेंशन था जिसके बाद ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? देखिए, साफ तौर पर रिव्यू किया जाता है नेताओं का, नेता किस तरह का है और उसके आधार पर सिक्योरिटी दी जाती है। चूंकि चुनावों के बीच में सिक्योरिटी दी गई है, दूसरे चरण से पहले यानी दूसरे चरण का मतदान होना है उससे पहले सिक्योरिटी दी गई है। और विशेष बात यह है, तेज प्रताप यादव जैसा आपने बताया कि उनको पार्टी और परिवार दोनों से लालू प्रसाद यादव ने निकाला था, उसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल बनाया। और यही नहीं, जो तेज प्रताप यादव है लगातार मुखालफत करते दिख रहे हैं, यानी विरोध करते दिख रहे हैं अपनी पार्टी, मतलब पुरानी पार्टी और परिवार का। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कई बयान दिए, कई बातें कही। और कुछ 2 दिन पहले ही वो रवि किशन है, सांसद है गोरखपुर से, वो उनके साथ सामने आए थे मीडिया के और कहा, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की थी। और रवि किशन ने तब कहा था कि इनके लिए दरवाजे जो हैं हमेशा खुले हुए हैं, बीजेपी में दरवाजे खुले हैं। और उनको सच्चा नेता बताया था, कहा जो दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है, यानी 2 तरह की बात तेज प्रताप नहीं करते हैं। तो ये तारीफ की बात हुई। और उसके बाद जब कल ये सिक्योरिटी दी गई है उसके बाद से लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है कि आखिर तेज प्रताप आगे करेंगे क्या, तेज प्रताप किस तरह की चीजें होंगे। लेकिन एक और बात है, इन सब चर्चाओं के बीच में ये भी महत्वपूर्ण है कि तेज प्रताप को लेकर कई तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, कई तरह की चीजें पहले भी होती रही। जब उनके माता पिता यानी कि चाहे लालू प्रसाद यादव हों चाहे राबड़ी देवी हों, जब उनको आशीर्वाद देने की बात कहते हैं, जब उनके साथ अगर उनको समर्थन देने की बात कहते हैं, तो वो भी कि आखिर किस तरह की चीजें चल रही थी। और उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। और जब जिस दिन मतदान हो रहा था पहले चरण का, कई तरह की अफवाहें या कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन तेज प्रताप यादव जो कर रहे हैं, यानी जिस रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके एक प्रत्याशी हैं श्याम किशोर चौधरी, सुगौली से चुनाव लड़ रहे हैं। सुगौली से जो महागठबंधन का प्रत्याशी है VIP पार्टी का, उसका नामांकन रद्द हो गया। सिटिंग विधायक शशि भूषण, और उनकी सदस्यता जब रद्द हुई, यानी उनका नामांकन जब रद्द हुआ, तो महागठबंधन की ओर से तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी को कहे कि समर्थन दिया गया। और उसके बाद अब तेज प्रताप यादव यानी उनकी पार्टी ने उस प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द करने की मांग कर दी है। 11 तारीख को वहां पर मतदान होना है और खुलकर सामने आ गए हैं। तो कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो तेज प्रताप यादव को NDA के करीब लाके खड़ा करते हैं, कि NDA से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पर है, जो सुरक्षा मिली है, अब 11 जवान उनके साथ रहेंगे हमेशा और उनकी सुरक्षा देते नजर आएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव को अब Y+ सिक्योरिटी जो है, श्रेणी की सिक्योरिटी जो है वो मिल गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन